चलो, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, जो आपको फिजिक्स में जरूरत होगा क्लास 11th में 12th में। ऑल्दो आप क्लास 12th में अच्छे से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ोगे, ठीक है, बट क्लास 11th में अभी चूंकि फिजिक्स में बहुत जगह आपको इसका जरूरत पड़ेगा, सो आज हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ ध्यान रखना, जो आप एक्चुअली मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ते हो उसका ये बेस है। मतलब अगर ये अभी अच्छा कर लोगे तो क्लास 12 में भी अच्छा करोगे मैथ में। ठीक है, तो हमको जितना जरूरत है हम उतना ही पढ़ाएंगे, बहुत एडवांस नहीं पढ़ाएंगे, हमको जितना जरूरत है फिजिक्स में उतना ही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, सो गिव हेडिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, मान लो कोई y है जो फंक्शन है x का। y क्या है आपका? फंक्शन है x का। इट इज जस्ट लाइक कि मान लो आपका y है, ये दिया हुआ है x प्लस 1। ठीक है, तो x चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा। जैसे मान लो x का वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो y कितना हो जाएगा आपका? 2। x का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा आपका? 3। ठीक है, तो आपका, ठीक है, उसी तरह ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ऐसा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो देखो अगेन y x का फंक्शन है, मतलब फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप x को चेंज करोगे तो y भी क्या होगा? चेंज होगा। इट इज जस्ट लाइक कि आपका x में मान लो हम 1 रख दिए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। अगर x की जगह हम क्या रख देंगे? 2, तो y कितना हो जाएगा आपका? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5। अगर x की जगह हम 3 रख दिए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 9 प्लस 1 10। आया ना? ठीक है, तो फंक्शन मतलब ये हुआ कि आप एक को चेंज करोगे तो दूसरा भी चेंज होगा, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो मान लिए कि y है वो आपका फंक्शन है x का। ठीक है, तो x में चेंज करेंगे तो y में चेंज होगा। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ से x में कितना चेंज किया, y में कितना चेंज है, इसको मतलब डेल्टा y, ये हो गया 1, तो x में कितना चेंज हुआ? डेल्टा x इक्वल टू 1। मतलब क्या, x में एक चेंज कर तो y का चेंज कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ऐसे सिंपली बना। यहाँ पे देखो, अगर हमको चेंज निकालना है, ठीक है, तो यहाँ y में कितना चेंज आ रहा है? 3, और यहाँ x में कितना चेंज आ रहा है? 1। ठीक है, तो चेंज को हम लोग क्या डिनोट करेंगे? डेल्टा x से। ठीक है, ये क्या है? डेल्टा x क्या होगा? डेल्टा x होगा चेंज इन x, चेंज इन x। और डेल्टा y क्या होगा आपका? चेंज इन y। ठीक है, ठीक। अब देखो, तो अगर कोई मान लो आपका y x का फंक्शन है, ठीक है, इफ डेल्टा x, अगर मान लो x में कुछ चेंज करेंगे तो क्या y में भी चेंज आएगा? है ना? ठीक है, इफ डेल्टा x इज चेंज इन x, देन डेल्टा y इज चेंज इन y। ठीक है, तो एक टर्म हो गएंगे, देयरफॉर हम क्या करें? दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे दोनों को? तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा मतलब चेंज, कोई वैल्यू बदल रहा है, कितना डिफरेंस है। तो डेल्टा y इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या हुआ कि x के चेंज होने से y में कितना चेंज आया। ठीक है, इसको हम ऐसे देखते हैं, ध्यान दिए एवरेज को। जैसे मान लो स्पीड है, स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। थोड़ा इसको फील करा दे रहे, फिर आगे बताएंगे। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। देखो बेसिकली इसमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि ये है, पर थोड़ा फील करा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। ऑल्दो हम फॉर्मूला जब कराएंगे आपको एकदम इजीली समझ में आएगा, पर थोड़ा फील कर लो। स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, मान लो आप यहाँ से धनबाद गए, सिंदरी से कहाँ चले गए? धनबाद। आप सिंदरी से धनबाद चले गए, ठीक है, डिस्टेंस मान लो है 25 किलोमीटर, और टाइम लग गया मान लो आपको 2 आवर लग गया, या 1 आवर मान लो। ठीक है, तो आप सिंदरी से जब धनबाद गए तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 25। तो डिस्टेंस 25, और टाइम कितना लगा? 1।
तो ये आपका, तो आपका जो स्पीड हो गया आपका 25 किलोमीटर पर आवर। तो जब एवरेज स्पीड को डिफाइन करते तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर टाइम में आपने डिस्टेंस भी कितना चेंज किया। मतलब क्या, कि अगर टाइम में चेंज 1 घंटा आया तो डिस्टेंस में चेंज कितना आया, दिस इज योर स्पीड, टोटल डिस्टेंस में चल रहा है, मतलब आपके इस पर्टिकुलर टाइम में आपने डिस्टेंस भी कितना चेंज किया। ठीक है, यही होता है दोनों का रेशियो। अगर हम कोई सा स्पीड को हम बोलते हैं, इसका स्पीड है आपका 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका डिस्टेंस का चेंज बता रहा है कि कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक पर्टिकुलर टाइम में। 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर 1 घंटा लेंगे तो 1 घंटा आपने टाइम लिया और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 50 किलोमीटर। तो दोनों का जो रेशियो होता है वही इसको चेंज बोलते हैं। सो आप अभी अगर ये सब कुछ भी समझ में आया तो बस इतना समझो कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब क्या हुआ कि सिंदरी से धनबाद, ठीक है, आप टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए और टोटल टाइम क्या लगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा 25 और टोटल टाइम कितना लगा 1 घंटा, है ना। तो भाई मेरा आपका स्पीड है 25 किलोमीटर, लेकिन क्या आप यहां से धनबाद जा रहे थे तो क्या 25 का स्पीड से फिक्स जा रहे थे, ऐसा तो नहीं होगा, हो सकता कहीं आप ज्यादा स्पीड से गए कहीं कम। तो बेसिकली एवरेज जब हम बात करते हैं ना तो हम बीच के चीजों को नहीं देते हैं, हम टोटल लेते हैं कि भाई यहां से यहां कितना डिस्टेंस क्या क्या समय लगा। ठीक है, तो फिलहाल अब ये हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि स्पीड हम इसको ऐसे देख सकते हैं। एल्स आप सिंपली आप बोल सकते हो डेल्टा वाई बाय डेल्टा क्या है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, कि वाई कितना चेंज हुआ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ दे या किसी भी पर्टिकुलर टाइम, इसी का एग्जांपल देखो, इसमें आपका एवरेज कितना आया था 25 आया था, लेकिन मान लो कोई यहां पर हम बोले कि यार यहां पे स्पीड कितना था, कोई पॉइंट पे जहां पे तुम बहुत वहां पे एकदम रोड क्लियर था तो आप पूरे स्पीड से चला रहे थे, तो वहां हो सकता है आप 50 का भी स्पीड से चला होगे, 100 का स्पीड चलाए होगे, अरे है ना, लेकिन बहुत जाम रहा होगा तो बहुत स्लो भी चलाए होगे। तो जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना होता है ना तो हम उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, क्या बोलते हैं, और जब ये इंस्टेंटेनियस की हम बात करते हैं तब वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे अगर हम यहां से जा रहे हैं, हम बोले यहां पे कितना हुआ, एक पॉइंट टाइम पे क्या हुआ, तो देखो इस डेल्टा का मतलब होता है कि जो चेंज, देखो डेल का मतलब होता है चेंज, चेंज बड़ा है तो डेल लिखेंगे, अगर चेंज बहुत छोटा किसी पॉइंट पे, देखो हम लोग टर्म यूज करते हैं अगर इसमें लिमिट लगा रहे, देखो लिमिट, मान लो डेल्टा एक्स बहुत छोटा है और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम लोग पढ़ेंगे इंस्टंटेनियस इंस्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे देखो डेल नहीं है, अब क्या हुआ, बोला कि जैसे अगर आप इसका बात करेंगे स्पीड का, तो स्पीड होता है डिस्टेंस, तो डेल्टा एक्स टाइम का डेल्टा टी, लेकिन जब ये टाइम बहुत छोटा इंस्टेंटेनियस तो तुरंत क्या हुआ, तुरंत आपका स्पीड क्या हुआ, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग पूछते हैं ना तो नीचे वाला लिमिट्स को हम लोग जीरो बोल देते हैं। अब ये थोड़ा सा तामझाम अलग लगा, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो गया। फिलहाल आप ये समझो कि जब भी dy और dx आएगा तो d का जब भी d आएगा तो ये भी चेंज ही है, लेकिन बहुत छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा। अगर डिस्टेंस में कंपेयर करो तो अगर समझो कि ये 25 किलोमीटर है तो हो सकता है ये 25 माइक्रोमीटर है, 25 माइक्रोमीटर कितना होगा दिखेगा भी नहीं होगा, ऐसा समझो कि ऐसा कंपेयर करो कि 100 किलोमीटर के कंपैरिजन में 1 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम लोग डेल्टा एक्स बोल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे dx। तो देखो dx इसके कंपैरिजन एकदम छोटा है ना के बराबर, तो dx बहुत स्मॉल होता है, तो d जब भी आएगा तो इसका मतलब बहुत स्मॉल चेंज है, तो इसीलिए जब स्मॉल की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बोलते हैं। ठीक है, और ये सब हमको कुछ भी समझ नहीं आया तो बस अभी फिलहाल देखो इसको हम लोग जब डेल्टा बाय डेल्टा एक्स है इसको पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या हुआ, अगर x में x वाले फंक्शन डेल्टा एक्स चेंज हुआ तो y में कितना चेंज हुआ, अगर ये d लगा देंगे तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब अगर डेल्टा x में ऑलमोस्ट जीरो का चेंजेस आया, बहुत छोटा चेंज आया, उसके कंपैरिजन में y का कितना चेंज आया। ठीक है, और इसको हम एक और नाम से पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन,
डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या है, कैसे, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन करते कैसे, ठीक है। तो उसका कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, पहले वो करेंगे, फिर आपको थोड़ा और फील कराएंगे कि इसका मतलब क्या होगा धीरे धीरे, कि ये एक स्लोप को बताता है, टेंजेंट को बताता है, बहुत कुछ बताता है, ठीक है। लेकिन पहले आप बेसिक सीखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको हम या तो बोलेंगे dy बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो dy बाई डी एक्स आया इसको हम बोल सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू, नीचे वाला जीरो हो जाएगा, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला टर्म, यही चीज आपका, यही सेम चीज लिखे, कुछ अलग नहीं लिखे, ठीक है। तो आपका अच्छा, यहाँ अगर मान लो जो जिसका फंक्शन है, ठीक है, जैसे पहला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये क्या y इक्वल टू फंक्शन है, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अगर मान लो ऐसा रहे कि आपका y फंक्शन है टाइम का, तो यहां से हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, जबकि यहां से क्या निकालेंगे dy बाई डी टी। तो इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, और इसको क्या पढ़ेंगे y विथ रिस्पेक्ट टू t, टी वट एवर टाइम रहे या जो भी रहे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी फिलहाल इतना ही देखो, ठीक है। ये क्या है, अब हम लोग धीरे धीरे फॉर्मूला पे आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, अगर मान लो y इक्वल टू एक्स का पावर n है, y इक्वल टू एक्स का पावर, यहां से फॉर्मूला से स्टार्ट, ठीक है। y इक्वल टू एक्स का पावर n है, n इज एनी नंबर, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा। तो सुनो, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। देखो यहाँ y x का फंक्शन है, ओके, तो d बाई dx क्या इस y की जगह में x का पावर n, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। कैसे, हम पहला सवाल देते हैं, एग्जांपल देखिए। पहला सवाल है, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए y इक्वल टू है x का पावर 5, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू एक्स का पावर n होगा, तो बताओ dy बाई dx कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट यूज करेंगे n x का पावर n माइनस वन, मतलब जो भी n उसको पहले नीचे ला दो और उसमें से n घटा दो। तो बताओ ये n का वैल्यू कितना है, तो मेरा फॉर्मूला होगा ना n x का पावर n माइनस वन, तो n की जगह कितना बताओ 5x, 5 माइनस वन कितना हो गया 5x का पावर। क्या कोई दिक्कत है, एक और देखो एग्जांपल, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स का पावर माइनस फोर है, और बोल दिया फाइंड dy बाई dx। तो अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो देखो लिखेंगे dy बाई dx। x का पावर कितना है, कितना है, तो क्या फॉर्मूला आएगा n x का पावर n माइनस वन। तो n का वैल्यू कितना बताओ, तो माइनस फोर इंटू एक्स का पावर माइनस फोर माइनस फोर कितना आ गया माइनस फोर एक्स का पावर माइनस। समझ में आया, नोट करो जल्दी से। अब स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और भी चीजें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए, तो y इज इक्वल टू मान लो, ठीक है, 1 बाई एक्स है, और बोल दिया है dy बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं, वो देखो क्या पढ़े हैं कि y इक्वल टू एक्स का पावर n रहेगा, तो dy बाई डी एक्स जो रहेगा वो रहेगा n x का पावर n माइनस वन। अच्छा, यहाँ x की जगह कुछ भी रह सकता है, t रह सकता है, कोई भी वेरिएबल रह सकता है, यहाँ कोई भी वेरिएबल रह सकता है। बस ध्यान रखना, इधर आपका पावर हमेशा वन रहेगा, इधर जो भी रहेगा वट, और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, जिसके भी रिस्पेक्ट में करेंगे वो डाउन में रहेगा, ठीक है, वो रिस्पेक्ट करेगा, झुक के रहेगा, हाँ भाई, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, और जिसका करेंगे वो ऊपर रहेगा। अच्छा, तो मेरे को सबसे पहले x को ऊपर फेंकना है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम बात करें, तो y इक्वल टू एक्स का पावर ऊपर फेंकेंगे कितना हो जाएगा माइनस वन। तो पहले नॉर्मल कर दिए, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx। तो बता n का वैल्यू कितना है, फॉर्मूला जाएगा n x का पावर n माइनस वन, यही याद रखना, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है माइनस वन, एक्स का पावर माइनस वन माइनस वन, तो कितना हो गया देखो, तो माइनस वन एक्स का पावर माइनस टू, माइनस वन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट से होते हैं माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये नीचे आएगा तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और देखो अगला सवाल, मान लीजिए y इक्वल टू है
1/√x और बोल देगा फाइंड dy/dx। ठीक है, रूट एक्स हो गया। तो यार अगेन पहले इसको फर्क देखो, रूट का मतलब कितना, पावर 1/2। तो जब ये इसको पहले नॉर्मल कर लो तो y इक्वल टू क्या आ गया, x का पावर -1/2 ऊपर से जाएगा। अब करो dy/dx, तो फॉर्मूला यूज करेंगे n, x का पावर n-1। तो n का वैल्यू कितना है आप बताओ, -1/2 कितना है, ठीक है। तो -1/2 इंटू एक्स, फिर माइनस एन एन और -1, तो कितना हो गया देखो तो, -1/2 और ये कितना हो जाएगा, -3/2। अब इसको ऊपर रखो या नीचे फेंक दो, आपको पता है कि पावर ऊपर से नीचे जाता है तो प्लस का माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो ये हो गया आपका dy/dx। ठीक है, अगर कुछ ऐसा रहा y इक्वल टू √x, ठीक है, बोल देगा फाइंड dy/dx, तो क्या हो जाएगा इसका पहले, तो ये y का पावर कितना है आपका, x का पावर 1/2 है, तो पहले नॉर्मल पावर में कर देंगे। अब देखो डिफरेंशिएट करो, देयरफॉर dy/dx, तो n का वैल्यू कितना है आपका, nx का पावर 1/2, ठीक है। तो n कितना हो गया आपका 1/2, x का पावर 1/2 -1, तो 1/2, ये कितना हो जाएगा बताओ, -1/2, 1/2 -1 क्या होगा, -1/2। अच्छा तो ये क्या, इसको नीचे फेंक दो, ये आ जाएगा x का पावर 1/2 और 1/2 रूट होता है ना, तो dy/dx क्या हो जाएगा 1/2 √x। तो इसको याद कर लेना, ये रिजल्ट याद रखना, y इक्वल टू √x होगा तो 1/2 √x होगा, नहीं होगा तो आप बेसिक फार्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मान लो यहां सिर्फ x है, जैसे y इक्वल टू x² है, ठीक है, कुछ और भी कर, जैसे मान लो 5y² है, मतलब कुछ नंबर्स है, जैसे मान लो y इक्वल टू है a x का पावर n, a x का पावर n है। अब यहाँ पर a जो है एक कांस्टेंट है, कोई नंबर है, और n भी कोई नंबर ही होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और हमको बोला कि बताइए dy/dx क्या होगा, ठीक है, और बोला कि आपका dy/dx क्या होगा। तो सुनो, तो d/dx कर दिए और y की जगह हम ये पुट कर सकते हैं a x का पावर n। तो कभी भी डिफरेंशिएशन में वेरिएबल के साथ कोई नंबर होगा, उस नंबर को बाहर फेंक दो, तो नंबर चला गया बाहर, अंदर में क्या बच गया, d/dx x का पावर n, और x का पावर n का आपको पता है ना क्या होता है, n x का पावर n-1। फोकस हो तो ध्यान दो, ठीक है। तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा आपका dy/dx, कुछ नहीं होगा बच्चा, a ही रह जाएगा, और इसका हम लोग पता है क्या होता है, n x का पावर n-1। क्या ये समझ में आया सबको, अरे हाँ या ना, ठीक है। देखो, तो अगर मान लो कुछ ऐसा एग्जांपल्स रहे, सपोज मान लो पहला क्वेश्चन देते हैं, y इक्वल टू है 5x का पावर 3 और बोल दिया फाइंड dy/dx, ठीक है। तो क्या होगा देखो, डायरेक्टली करेंगे dy/dx, 5 कुछ करेंगे क्या, कोई नंबर उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो 5 को 5 रन दिए इनटू x का पावर n कितना है 3, क्या हो जाएगा n x का पावर n-1, तो क्या लिखेंगे आप बताओ, 3x का पावर 3-1, तो कितना हो जाएगा आपका 15x²। क्लियर हुआ, हाँ कर लो, पहले बात ही कर लो, बाद में पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। आज नेक्स्ट देखो, y इक्वल टू है -4 x का पावर -3 और बोला फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx, तो डायरेक्टली करें, अब हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो dy/dx मतलब dy/dx क्या, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो भाई क्या इस -4 से कोई मतलब है, तो -4 छोड़ दो, इससे मतलब है x का पावर -3 से मतलब है, तो x का पावर -3 क्या जाएगा, तो n x का पावर n-1, फॉर्मूला क्या जाएगा n x का पावर n-1, इसको आप करोगे तो -4, n का वैल्यू कितना है -3 इंटू एक्स का पावर, n का वैल्यू कितना है -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो गया आपका 12x का पावर -। क्लियर हुआ, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब देखो, देख लो, जो छाप रहे हो पढ़ा रहे हैं, अब जब सवाल देंगे नहीं बनाना तो काटना स्टार्ट करेंगे तुम लोगों, इसे सोचा देखो, अगर आपको समझ में आ रहा, आपको क्लियर है, देन आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ हम समझा रहे, आपको लग रहा है कुछ नया नहीं समझा रहा,
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ इतना सवाल देंगे और उसके बाद फिर आपको भी क्वेश्चंस देंगे बनाने के लिए, और वो सबका बनना चाहिए, इसलिए ध्यान देखो, और सबका कॉपी हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब जिसे मान लो ऐसा रहे, सिंपली रहे, कोई नंबर ही रहे, बोल दिया कि y इक्वल टू a है और a अगेन कांस्टेंट है। ठीक है, तो dy बाई डी क्या होगा, dy बाई डी क्या होगा, क्या होगा, जीरो। जब अगर कांस्टेंट अलग हो, सिंपली कांस्टेंट हो तो जीरो। देखो dy बाई डी बताता क्या है, ये बताता है कि x के चेंज होने से y में कितना चेंज आएगा। अब जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, हम बोले y बराबर 4 है और बोला कि बताइए कि dy बाई डी क्या होगा आपका, तो dy बाई डी क्या है कि y में कितना चेंज हुआ x के चेंज होने से। तो बताओ यहाँ कोई x दिख रहा है आपको, तो x के चेंज होने से क्या कुछ y में चेंज होगा। हम y बराबर 4 दिया हुआ है यार, हम बोले x में 50 चेंज हो रहा, उससे कोई फर्क पड़ रहा क्या, क्या ये y आपके x पे डिपेंड कर रहा है, क्या x का फंक्शन है, जब नहीं है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये समझे, ये x का मीनिंग होता है कि भाई dy बाई डी क्या बताता है कि आपके x में अगर कुछ चेंज हुआ तो y में कितना चेंज हुआ, उस दोनों का रेशियो हो गया। तो यहाँ यार कोई x दिख ही नहीं रहा है, तो x मरे जी हमको क्या मतलब है, क्या इस y से x रिलेटेड है, तो x के चेंज से क्या y में कुछ फर्क पड़ेगा, उतना ही रहेगा। इसीलिए जो dy बाई डी क्या कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, अगर कोई कांस्टेंट नंबर सिंगल है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। क्लियर हुआ, कोई सिंगल कांस्टेंट नंबर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, इज इट क्लियर। लाइब्रेरी कैंटीन सब, अब अभी मेरे में टाइम क्या था, 12 बजे था ना, अब उसको बढ़ा के कर दिया 3 बजे तक। अभी देखो मेरे कॉलेज में क्या कर दिया है, नो अटेंडेंस। इससे पहले तक क्या था आईआईटीज में, मतलब खासकर आईएसएम में और बाकी सब सारा आईआईटीज में क्या है, 70 या 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। ठीक है, अभी आईएसएम में और आईआईटी हैदराबाद में क्या कर दिया है, अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, मतलब आप क्लास जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बस एग्जाम जाओ, बच्चा पूरा फ्री है। और क्या कर दिया है, लाइब्रेरी रात भर खुलेगा, 3 बजे तक खुला रहता है लाइब्रेरी। अब मतलब 3 बजे तक आपको अलाउड है, आप कैंपस में कहीं भी भटक सकते हो। ऑल्दो वो बोलता है कि आप पढ़ाई कीजिए, बट अब चूंकि पढ़ाई के नाम पर बच्चा निकला कैंपस, लेकिन कैंपस में कहीं भटक रहा है, मतलब 3 बजे तक अलाउ है, लाइब्रेरी खुला रहेगा, कैंटीन खुला रहेगा, सब चीज 3 बजे तक, जो अभी अब 12-1 बजे तक था। तो ये सारा लाइफ मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बस अभी पढ़ लो, अभी जो भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना वो 10 गुना मिलेगा आपको, 10 गुना नहीं 100 गुना मिलेगा। चलिए अब मान लीजिए अगला देखते हैं, अगला फॉर्मूला। इसे मान लो u इक्वल टू u प्लस माइनस v, कुछ भी रहेगा बीच में, प्लस माइनस और कितना भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आपका u भी आपका x का फंक्शन है और v भी आपका क्या है, x का फंक्शन है। तो बोला है कि dy बाई dx क्या होगा, तो पहले एक बार u को डिफरेंशिएट करेंगे फिर v को, तो क्या लेंगे du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब ये क्या है सुनो, u भी क्या है सुनो, पहला सवाल करते हैं। मान लो y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। ठीक है, और बोला कि फाइंड y को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y आपका x का फंक्शन है। ठीक है, तो पहला वाला को हम u मान लेंगे और दूसरा वाला क्या मान लेंगे, v। तो क्या अभी इसको डिफरेंशिएट करना सीखे हैं, अब हम डायरेक्ट करेंगे। अब ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में घुसा लो कि अगर y इज इक्वल टू एक्स का पावर n होगा तो जो dy बाई dx होगा वो क्या होगा, n x का पावर n माइनस 1। डायरेक्ट करेंगे अब इसको। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर dy बाई dx। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो x का पावर कितना है 2, फॉर्मूला क्या यूज होगा n x का पावर n माइनस 1, तो n क्या लिखेंगे बताओ, 2 x का पावर 2 माइनस 1 n x का पावर n माइनस 1। क्या समझ में आ रहा है सबको, फिर माइनस 4 को 4 आने दे, कभी भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर इसको छोड़ देंगे, बोले भाई तुम इसके साथ दोस्ती बना के रखे हो तो तुमको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब x का पावर 3 है ना, तो क्या देगा n x का पावर n माइनस 1, क्या समझ आ रहा है, x का पावर n था, n x का पावर n माइनस 1, तो फाइनली कितना का आंसर आ गया 2x माइनस
12x²। क्या कोई दिक्कत है? चलिए और देखते हैं। y इजकल टू है x³ -4x² प्लस 8x प्लस 6 और बोला कि फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो कैसे होगा? तो dy बाई dx। अगर एक चीज और देखो, अगर मान लो एक और फॉर्मूला यहां साइड में लिख दे रहा है, अगर सिंपली y बराबर x है तो dy बाई dx कितना होगा? तो यहां x का पावर कितना है? 1। फॉर्मूला क्या है? n x का पावर -1। तो पहले ये n नीचे आएगा तो यहां लिखेगा 1 और x का पावर n की जगह कितना है? 1 -1। तो n x का पावर n -1, 1 -1 कितना होता है? और किसी का भी पावर 0 क्या होता है? 1। तो क्या हो गया आपका? 1। समझ में आया? तो y बराबर x रहेगा तो dy बाई dx कितना होता है? ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो अब हमसे पूछा है तो इसका क्या बताओ, इसका क्या होगा? x का पावर 3 का, x का पावर n तो क्या देगा? 3, x का पावर n -1 तो 3 -1 फिर -4 इंटू x का पावर क्या है? 2 तो n x का पावर n -1। देख रहे हो, इसको हम कुछ नहीं किए और इसको डिफरेंशिएट कर दिए प्लस 8 x का भी पढ़े थे ना, कितना होता है x का? 1 होता है ना, तो 8 कर दो 1 प्लस सिर्फ अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसका क्या होता है? 0। अगर कांस्टेंट अकेले रहेगा तो क्या होता है? क्या समझ में आ रहा है आप सबको? ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना हो गया? 3x² माइनस 8x प्लस 8। कहीं भी समझ में आया तो पूछो, आगे बढ़े। समझ में आ रहा तुमको? ठीक है, अब देखिए, ठीक है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। मान लो y बराबर है, अब देखो मान लो s बराबर है 3t² माइनस 4t प्लस 1/t प्लस 6 और बोल दिया कि फाइंड ds बाई dt। अब y ना देखिए ds और t में दिया, मतलब क्या किए? अब देखिए s जो है वो किसका फंक्शन है? टाइम का। तो आपको s को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। सेम चीज रहेगा ना? अरे हाँ या ना? तो देखो ध्यान से, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर मान लो पहले से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये जाएगा 3t² जो भी नीचे उसको ऊपर फेंक दो प्लस t का पावर क्या जाएगा? -1। अब करने में इजी होगा और प्लस 6। क्या अब हम कर सकते हैं? तो देखो यहां से ds बाई dt तो 3 x n का पावर n माइनस क्या होता है? n x का पावर n -1। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है? 2। तो जगह 2 t का पावर 2 -1 -4 t का क्या हो जाएगा आपका? जब सिंगल रहेगा तो 1 होगा प्लस ये n का वैल्यू कितना? -1 तो क्या देगा? -1 t का पावर -1 -1। अरे देखो भाई n x का पावर -1 तो जो टर्म यहाँ रहेगा पहले उसको यहाँ लिखेंगे फिर उसको वहां लिखेंगे और उसमें -1 कर देंगे। तो n x का पावर n -1 और कांस्टेंट में क्या जाएगा आपका? जी। तो फाइनली आंसर कितना हो गया आपका? 6t -4 माइनस t का पावर -2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6t -4 माइनस t अपॉन सॉरी 1 अपॉन t का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? ये क्लियर हो गया? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ और भी डिफरेंशिएशन होता है, कुछ और भी फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, यहां पे सिंपली प्लस में रहेगा, कितना भी रहेगा सबको सेपरेटली कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा रहे, जैसे मान लो सपोज कुछ पहले डिफरेंशिएशन लिख दे रहे, ठीक है, जैसे मान लो y इजिकल टू log x है, ठीक है, तो इसका जो dy बाई dx होता है वो होता है आपका 1/x। ठीक है, अगर मान लीजिए y इजिकल टू e का पावर x है तो इसका dy बाई dx क्या होता है आपका? सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा रहेगा y इजकल टू a का पावर x तो इसका dy बाई dx रहेगा a का पावर x इंटू लॉग a। ये सब कुछ फंक्शंस हैं। जैसे अगर मान लो रहेगा अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री y इजकल टू मान लो साइन x है तो y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो जो dy बाई dx होगा कितना होगा आपका? cos x। अगर मान लो y इजकल टू cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका?
साइन एक्स, ये सब बहुत बार बता भी चुके हैं, ठीक है। तो पहले इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा? ये वाला देखो, 3t² - 4t + 1/t + 1 6 है। तो कभी भी नीचे कुछ रहेगा, पहले उसको ऊपर फेंक देंगे। तो क्या होगा? 3t² - 4t + ये t का पावर 1 है, ऊपर जाकर क्या -1 हो जाएगा, ठीक है, +6। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट में कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ t का पावर क्या है? 2 है। तो फॉर्मूला क्या था? n। पहले इसको नीचे लाएंगे, फिर उसको ऊपर घटा देंगे, तो n x का पावर n - 1 था ना, तो n की जगह 2, फिर t, फिर 2 - 1, फिर माइनस है, -4 लिख दिए। और t का क्या होता है? 1। सिंगल अगर लिखे थे ना, x रहेगा तो 1 रहेगा, ठीक है, ओके। फिर यहाँ देखो t का पावर -1 है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? n t का पावर n-1, ठीक है, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया। अब ये -1 माइनस क्या हो गया? -2 हो गया। यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। ये पर माइनस नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ? नोट कीजिए। देखो और कुछ फॉर्मूलाज दिख रहे, ठीक है। पहला y = पहला देखो ट्रिगोनोमेट्री वाले एक साथ लिख दे रहे, ठीक है। y = sin x है, तो dy/dx क्या होता है आपका? cos x। ये ट्रिगोनोमेट्री वाले लिख दे रहे, ठीक है। y = cos x है, तो dy/dx क्या हो गया बताओ? -sin x, ठीक है। y = tan x है, तो बताओ dy/dx कितना होगा? sec² x, ठीक है, sec² x। y = cot x है, तो बताओ क्या होगा dy/dx? मत, जब हम पढ़ाते तो मत लिया, इसलिए देखो जब हम कुछ बता रहे ना, तुम फिर कंफ्यूज हो ये x या n है। जब पढ़ा रहे मत लिखा करो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। cot x क्या होगा बताइए? -cosec² x। ये पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ देख लो। फिर अगर y = मान लो sec x है, तो इसका dy/dx कितना हो जाएगा आपका? sec x × tan x। और अगर मान लो y = cosec x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -cosec x × cot x, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, cot x का डिफरेंशिएशन -cosec² x, sec x का डिफरेंशिएशन टू tan x, ठीक है। और cos x का डिफरेंशिएशन cosec x × cot x। क्या बोले? cos x का -cosec x × cot x, ठीक है। और e का पावर x का क्या हो जाएगा? e का पावर x, ठीक है। अब एक मल्टीप्लाई रूल देख लो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है। जैसे मान लो y = u × v है, u × v है, और u भी आपका x का फंक्शन है और v भी आपका x का फंक्शन है, और आपको बोला कि डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देयरफॉर y को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? लेकिन दो को है ना, तो दो को कैसे करें? ध्यान रखना। सबसे पहले पहला को बोलो कि बच्चा तुम शांत रहो, तुम कुछ नहीं करना, और दूसरा को डिफरेंशिएट कर दो। मतलब पहला को ऐसे रख दिए और क्या हो गया आपका? dv/dx प्लस, अब दूसरा को ऐसे छोड़ दो और पहला को डिफरेंशिएट कर दो। तो दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस पे एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल इस पे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लो y बराबर है x का पावर 3 × sin x, और बोलिए कि dy/dx बताइए, ठीक है। अब तुम ऐसा मत करना, इसको साथ साथ कर देना। देखो ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, अलग अलग है ना, तो इसको आप u बोल दो, इसको क्या बोल दो? इसको u और इसको। अब देखो, तो जब u और v दो टर्म में रहेगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहला को छोड़ देंगे, बोलेंगे तुम एकदम खेलो कर जाओ, तो छोड़ दिए, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मेरी बात सुनो, हम क्या करेंगे? u को छोड़ दिए और v को डिफरेंशिएट कर दिए, और इसके बाद v को छोड़ देंगे, u को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बता u की जगह कितना है? बोलो, तो x³ हो गया। और v क्या है? sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ध्यान नहीं ना है, ध्यान नहीं ना तुम्हारा?
हाँ बात कर रही है, बताओ ये क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका कॉस एक्स, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, प्लस अब भी क्या है आपका, तो चुपचाप भी रख देंगे यहाँ पे साइन एक्स, और u का डिफरेंशिएशन, तो u क्या है x का पावर 3, तो x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या लेंगे n x का पावर -1, तो 3x²। अब डायरेक्ट बोल सकते हो ना, डायरेक्टली देंगे 3x, तो ये फाइनल आंसर है, इसको सजा के लिख दो x³ इंटू कॉस x, अब आप कुछ भी कर सकते हो, प्लस 3x² इंटू, अब इसमें से x कॉमन निकालो, y कॉमन निकालो, इसको मतलब नहीं है, ठीक है, तो बैठो 5 मिनट बैठो, क्लियर हुआ, ठीक है। एक और देखो, जैसे y मान लो है x² + 1, और यहां पे है आपका sin x + x, और बोला है फाइंड dy/dx, ये बोला फाइंड dy/dx, तो एक काम करो, ये पूरा को आप u बोल दो और ये पूरा को v, देखो u और v मल्टीप्लाई में है या ना, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, तो सबसे पहले u को कांस्टेंट रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v को कांस्टेंट रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो बताओ u की जगह क्या है आपका, इसको रख देंगे x² + 1 इंटू, अब v को डिफरेंशिएट करो, तो v में क्या है sin x + x, मल्टीप्लाई में ना है, मल्टीप्लाई में से नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई रूल है, अगर दो चीज मल्टीप्लाई में तो ये रूल लगाते हैं, तो sin x का क्या जाएगा आपका प्लस x का क्या जाएगा, काम हो गया पहला, प्लस अब v को ऐसे छोड़ दो, तो v कितना आपका sin x + x, और u को डिफरेंशिएट करो, u में क्या x², तो x क्या जाएगा आपका 2x, और 1 का क्या जाएगा आपका, तो योर फाइनल आंसर इज x² + 1 इंटू cos x + 1 प्लस sin x + x इंटू 2x, ठीक है, तो इसके लिए इतना ये हो गया, ठीक है, बाकी इसका प्रैक्टिस हम आपको भेज देंगे, प्रैक्टिस कैसे करना, तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको बाद में भेजेंगे, ठीक है, चलिए।